अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल प्रो टेक विस्टा। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। इससे पहले हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए, तमाम डेटा टाइप्स पढ़ ली और आज का नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है फंक्शंस। फंक्शंस किस तरह होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं और आइट्रेशन किसे कहते हैं, आइट्रेशन की टर्म में वेट एंड ड्राई क्या होता है और फंक्शन हम किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह कॉल करते हैं। डिफाइनिंग कहते हैं फंक्शन को क्रिएट करना, इन्वोकिंग मीन्स कॉल करना कि हम किस तरह अपने फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, बना सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम किस तरह फंक्शन में पैरामीटर यूज कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स किस तरह सेंड कर सकते हैं और पैरामीटर जो फंक्शन में हम रिसीव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज से। तो फंक्शन का ये पहला पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट में आपको और एनहांस एक्सप्लोर करेंगे फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम टर्म समझ लेते हैं कि आइट्रेशन आइट्रेशन क्या होती है। अगर हमने जैसे 10 लाइन्स प्रिंट करनी है अपनी स्क्रीन पर, सेम, ठीक है, 10 लाइन में प्रिंट करना है, सिर्फ अपना नाम ही प्रिंट करवाना है, या 10 टाइम्स हमने कोई चीज, एक ही चीज को बार बार हमने 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो एक तरीका तो ये होता है कि आप 10 टाइम्स प्रिंट लिखें, अपना नाम लिखते जाएं और आपने जो है वो 10 लाइन्स लिखी, ठीक है, और 10 लाइन्स में और 10 टाइम्स अपना नाम प्रिंट करवा दिया। इसके अलावा गुड प्रोग्रामर क्या होते हैं, वो 10 टाइम्स अपना नाम प्रिंट करने के लिए लूप यूज करते हैं। और लूप जो है हम प्रीवियस सेक्शन में आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुके हैं। फॉर लूप भी पढ़ा चुके हैं, वाइल लूप भी पढ़ा चुके हैं कि वाइल लूप लूप के थ्रू आप किस तरह अपना किसी भी चीज को रिपीट कर सकते हैं, किसी भी कोड को रिपीट कर सकते हैं लूप के थ्रू। तो लूप क्या करता है कि आपके किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करता है, बार बार उसको बार बार लिखने के बजाय आप जो है वो प्रिंट जो है अपना नाम जो है 10 टाइम्स जो है वो आपको लूप 10 टाइम्स चला देंगे और 10 टाइम्स आपका एक लाइन का कोड जो है प्रिंट माय नेम या प्रिंट हेलो वर्ल्ड, वो 10 टाइम्स जो है वो लूप आपका ऑटोमेटिकली रिपीट होता जाएगा और वो आपका क्या कहते हैं 10 टाइम्स आपका नाम प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो कोई भी काम को बार बार रिपीट करने को हम आइट्रेशन कहते हैं, ठीक है। रिपीटेशन क्या होती है, हमारी आइट्रेशन होती है। तो इससे भी एक अच्छा तरीका जो होता है कि हम लूप से भी एक अच्छा तरीका होता है कि हम जो है अपने कोड को बार बार, किसी भी कोड को अगर हमने रिपीट करना है तो हम उसका फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। फंक्शन क्रिएट करने के बाद जब जब हमें उसको लाइन ऑफ कोड्स को हमने अपने फंक्शन, अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो अभी हम समझेंगे किस तरह हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं और किस तरह कॉल करते हैं। तो अब हम आइट्रेशन में आ जाते हैं। तो आइट्रेशन में हम जब बार बार किसी भी चीज को, कोड को प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल नेम ही प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए दो टर्म्स हम यूज करते हैं। एक टर्म होती है वेट, एक होता है ड्राई। वेट मीन्स राइट एवरीथिंग ट्वाइस और मोर, अपनी एक ही बात को बार 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 रिपीट करना। दिस मीन्स राइटिंग और यूजिंग अननेसेसरी एडिशनल स्टेटमेंट इन एनी प्रोग्राम। तो ये किसी गुड प्रोग्रामर की निशानी नहीं होती कि बार बार हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करते जाएं, लिखते जाएं। तो गुड प्रोग्रामर क्या होता है कि अपने कोड्स को, कम से कम कोड को बार बार रिपीटेशन नहीं करता, ठीक है। तो ड्राई क्या होता है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। आपने ड्राई का क्या है एब्रिविएशन कि डोंट रिपीट योरसेल्फ। दिस मीन्स द सेम टास्क कुड बी डन इन अ मच मोर ऑप्टिमाइज्ड वे बाय राइटिंग मच लेस कोड। अगर आपने सेम ही बात को बार बार रिपीट करना है तो आप उसको कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्टिमाइज्ड वे में रखें कि आपको कम से कम कोड लिखें और उस चीज को जो है वो आप कोड को रिपीट ना करना पड़े आपको। आपने सिर्फ एक जगह बना के रख लेना है उस कोड को और बार बार उसको आप कॉल कर सकते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रीयूजिंग सच कोड इज द एप्लीकेशन ऑफ द फंक्शन। और इसके लिए लूप भी यूज हो सकता है, लेकिन लूप जो है कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता जो हम एक दफा में, एक प्रोग्राम में एक ही लूप हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हम फंक्शंस हैं, हम उस फंक्शन के अंदर जो है बार बार उसको कॉल कर सकते हैं। और फंक्शन के अंदर हम लूप भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन के हम अंदर हम कोडिंग भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर हम बहुत सारी हर चीज इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक
पार्ट हम बना के रख लेते हैं, और जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है, चाहे वो 100 लाइन का कोर्स है, तो आपको बार बार 100 लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी। आप उसे जो है वो एक फंक्शन बना के रख देंगे, उसका कोई नाम रख देंगे, और जब जब उसको आपने यूज करना हो, आपने जस्ट उसको कॉल, उस नाम से, उसके नाम से उसको कॉल करनी होगी, ठीक है, इन्वोक करना होगा। But we have already used the function in the previous section as much as there is so much talk about print. हमने print का एक function पढ़ा, तो print क्या एक built in function है, जो कि हमारे इसमें Python के अंदर print statement है, print keyword है, एक function है print। तो इस फंक्शन को हम बार बार कॉल करते आए हैं, अब तक जितना भी हमने पढ़ा है, प्रिंट, इनपुट, बहुत से बिल्ट इन फंक्शन जो है हम यूज करते आए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ फंक्शंस यूज किए हैं। अब तक हम लोग का, अब तक जितने 19 क्लासेस के अंदर काफी ज्यादा हम फंक्शन यूज कर चुके हैं। तो फंक्शन वो जो हमने यूज किए थे वो तमाम बिल्ट इन थे। अब हम जो है फंक्शन यूज करेंगे वो हम खुद बनाएंगे, ठीक है। So with the help of function, we use the part of our program that came up again and again as reusable unit, ठीक है। हमें अपने उस प्रोग्राम के अंदर बार बार हम यूज कर सकते हैं अपने उस यूनिट को, उस फंक्शन को जो हम बनाते हैं, या बिल्ट इन फंक्शन होता है। तो अ फंक्शन इज एक्चुअली अ कंपाइलेशन ऑफ सम स्टेटमेंट्स, चाहे वो एक लाइन की स्टेटमेंट कंपाइल हुई भी हो, चाहे वो 20 लाइन की, चाहे 1000 लाइन्स की, ठीक है। आप फंक्शन में आपने एक कोड और ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया है। स्टेटमेंट इनसाइड दीज फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर अ फंक्शन इज कॉल्ड। और वो स्टेटमेंट जो 1000 लाइन की होंगी या 10 लाइन्स की, जो आपने फंक्शन के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिख दी है, तो वो उस वक्त एग्जीक्यूट होंगी जिस वक्त आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। विदाउट कॉलिंग जो है वो फंक्शन आपका एज इट इज आपका आपके प्रोग्राम के अंदर रहेगा। जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे, उस फंक्शन का कोई, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन का कीवर्ड होता है डेफ, ठीक है। डिफाइन कर रहे हैं तो DEF, तो इस DEF से हम जो है अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ये कीवर्ड लिखेंगे, और फिर आगे हम अपने फंक्शन का कोई भी नाम लिखेंगे और 2 पैरेंथेसिस लगाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फंक्शन हमेशा राउंड ब्रैकेट के साथ जो लिखा हुआ होता है वो हमारा एक फंक्शन होता है। तो हम इसे फंक्शन, हमने क्या कर रहे हैं, अपना एक फंक्शन बना रहे हैं ग्रीटिंग का, उसके अंदर एक लाइन का कोड लिख रहे हैं, प्रिंट हेलो सर। अब ये फंक्शन उस वक्त तक काम नहीं करेगा, कोई आउटपुट नहीं देगा, जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे, यानी कि कॉलिंग या इन्वोकिंग द फंक्शन टू यूज इट। अब हमने इस लाइन ऑफ कोड को यूज करना है तो हमें उसको कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। We use the def keyword to declare a function that looks at the function, ठीक है। यहाँ हमने डेफ कीवर्ड यूज किया है इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ये हमारा कीवर्ड है, ये और ये हमारा कोई वेरिएबल नहीं है, ये हमारा कीवर्ड है, और ये हमारा फंक्शन का नाम, या कोई भी वेरिएबल कह सकते हैं, फंक्शन का नाम कह सकते हैं। तो ये भी अपने अंदर ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कोड अपने अंदर ये स्टोर कर लेता है, और उस वक्त ये यूज होते हैं, ये एग्जीक्यूट होगा कोड जिस वक्त हम इसको कॉल करेंगे। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं यहाँ सबसे पहले कि हम फंक्शन किस तरह कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कहते हैं, एक पार्ट होता है, सबसे पहले कॉल करने से पहले हमारा पार्ट होता है डिफाइनिंग अ फंक्शन, यानी कि हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो हम डेफ कीवर्ड से हम अपने फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने फंक्शन का नाम रख दिया ग्रीट, ठीक है, ग्रीट, यानी कि मुझे जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूं तो क्या हो कि मुझे जो है वो वेलकम नोट आए, ठीक है। वेलकम नोट मुझे प्रिंट होकर आए जब भी मैं ग्रीट फंक्शन कॉल करूं, तो मुझे कोई वेलकम बोले तो मैं यहाँ वेलकम प्रिंट करवा दूंगी, वेलकम, ठीक है। वेलकम सर, ठीक है, वेलकम सर कर देते हैं, वेलकम, वेलकम ये इनफ है, ठीक है। जब जब मुझे ये वेलकम प्रिंट करवाना होगा, ये तो मैंने इस वक्त एक लाइन का सिर्फ कोड आपको, वरना आपकी जो फंक्शंस होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सिर्फ एक लाइन का कोड है जो कि सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए है कि आपने जब जब ग्रीट फंक्शन को कॉल करवाएंगे, अभी इस फंक्शन का कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगी जब मैंने इसके अंदर प्रिंट कराया हुआ है, लेकिन ये प्रिंट होके मुझे नहीं शो होगा, ठीक है। ये मेरा कंसोल जो है वो क्या है, एम्प्टी है,
ठीक है, ये मेरा कंसोल क्या आपको नजर आ रहा है, आउटपुट, सॉरी कंसोल कह रही हूँ, ये मेरा जो है टर्मिनल आपको एम्प्टी नजर आ रहा है। यहाँ पर मुझे इसने वेलकम प्रिंट करके नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पर इसने मुझे कोई वेलकम प्रिंट करके नहीं दिया। तो फंक्शन तो हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन इसको हम जब तक कॉल नहीं करेंगे ये हमारा फंक्शन जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। और एग्जीक्यूट कॉल करने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, अपने फंक्शन का नाम लिखना है और साथ में इसके पैरेंथेसिस लगा देना है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसके पैरेंथेसिस लगाएंगे तो ये हमारा फंक्शन जो है कॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा वेलकम प्रिंट हो गया। अब जितनी बार भी हम इसको जहां जहां फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर मैं 5 टाइम कॉल करती हूँ तो 5 टाइम मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगी, 5 टाइम मुझे कॉल करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 टाइम्स लिखा है, 3 टाइम्स मैंने फंक्शन को कॉल किया, तो 3 टाइम्स मुझे जो फंक्शन के अंदर लाइन ऑफ कोड, स्टेटमेंट ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो इसके अंदर जितने भी लाइंस के लिखे होंगे तो मुझे 3 टाइम जो है वो प्रिंट करके देगा। अभी तो सिर्फ मैंने एक लाइन का कोड लिखा है, लेकिन फंक्शन के अंदर 10 10 20 20 30 40 50 100 लाइन के कोड्स होते हैं फंक्शंस के अंदर, जो कि आपके किसी भी किस्म का फंक्शन हो वो आपको बताते हैं कि किस किस्म का फंक्शन है, उसमें आपने क्या फंक्शन परफॉर्म करवाना है। ठीक है, आप चाहे तो आप किसी भी 2 नंबरों का सम करवा सकते हैं, या कोई भी नंबर टेबल का नंबर दें और टेबल प्रिंट करवा दें, या किसी भी नंबर का स्क्वायर प्रिंट करवा दें, या फिर कोई भी फंक्शन कि आपने जैसे आपने जो बिल्ट इन फंक्शन पढ़े हैं प्रिंट, ठीक है, ये प्रिंट एक फंक्शन पढ़ा है, तो इसका काम क्या है, आपके जो हमने इसके अंदर क्या लिखा है, इसकी कोडिंग क्या है, फंक्शन क्या बना हुआ है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, उसने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके जो है वो ये भी कोई ब्लॉक ऑफ कोड होगा। ठीक है, ये भी कोई ब्लॉक ऑफ कोड होगा, उसमें बताया गया होगा कि फंक्शन ये देखें डिफाइन किया हुआ है आपका प्रिंट, ये फंक्शन आपका डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो उस पर डिस्प्ले पे आप प्रिंट करवा दें, तो ये भी एक फंक्शन था। तो इसी तरह डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो बिल्ट इन फंक्शन हैं वो पाइथन के अपने हैं फंक्शंस हैं, तो उसके पीछे जो कोडिंग हुई हुई, डिफाइनिंग हुई हुई, वो आपको नहीं पता होती, तो आपने सिर्फ और सिर्फ जस्ट उसको कॉल करना है, और वो आपको जो है जो जिस चीज के लिए आपने फंक्शन यूज किया है, इनपुट के लिए तो वो आपसे इनपुट ले लेगा। प्रिंट का फंक्शन है तो अगर मैं यहाँ फंक्शन के अंदर इनपुट लूं तो जब जब मैं कॉल करूंगी ये मुझसे इनपुट मांगेगा। तो इनपुट का देखिए ये फंक्शन है। अब इस इनपुट के फंक्शन में भी कुछ ना कुछ आपने जो है वो आप प्रिंट करवा सकते हैं जब जब आपने इसको कॉल करवानी हो। तो ये भी एक फंक्शन है, प्रिंट भी एक फंक्शन है। तो इस तरह जो है ये बिल्ट इन फंक्शन यूज होते हैं। तो अभी हमने एक अपना फंक्शन बनाया है, इसको डेफ कीवर्ड से बनाया है, और प्रिंट का फंक्शन भी आपको नजर आ गया कि ये डेफ कीवर्ड से प्रिंट का बना हुआ है, और ये इसकी कोड, ठीक है, ये इसका फंक्शन का कोड है। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आप जो है वो इस पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दें। ठीक है, यहाँ पर आपके डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमने क्या करना है कि फंक्शन किस किस्म के होते हैं, आर्ग्यूमेंट, और हमने पढ़ना है पैरामीटर्स। तो अभी तो एक सिंपल सा फंक्शन था ना, हमने इसके अंदर कोई चीज फंक्शन के अंदर पास की, ठीक है, ना ही हमने कोई चीज सेंड की इस फंक्शन के अंदर, ना ही हमने यहाँ पर कोई चीज रिसीव की। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम चीज या कोई भी वेरिएबल हम पास करते हैं, ठीक है, कोई भी वेरिएबल अगर हम इसके अंदर पास करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। अगर हम इसके अंदर कोई भी वेरिएबल पास करते हैं, कोई भी वैल्यू पास करते हैं, देते हैं, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर जो हम इसके अंदर से जो वैल्यू देंगे वो यहाँ पर फंक्शन के अंदर जहाँ पे हमने डिफाइन किया होगा वहां पर रिसीव होगी। तो जहाँ पे रिसीव होगी वो हम किस तरह करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। तो डिफरेंस क्या है कि जो वैल्यू हम देते हैं फंक्शन को कॉल करते वक्त वो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, और जो वैल्यू हम रिसीव करते हैं फंक्शन को जो डिफाइन होता है फंक्शन उसके अंदर जो रिसीव करते हैं वो हमारे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, हम चाहे 1 पैरामीटर दें चाहे 10 पैरामीटर दें। ठीक है, और यहाँ पर ये सेंडिंग हो रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स और यहाँ पर रिसीविंग हो रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि हम आगे पढ़ने जा रहे हैं पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो ये एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, इसे मैंने फादर नेम लिया है, यानी कि आई थिंक फादर नेम लिया है, और ये लिया है, अच्छा ठीक है, फुल नेम। ठीक है, फुल नेम के लिए आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया है, फादर नेम नहीं है, ये फर्स्ट नेम लिया था मैंने, और ये लास्ट एल नेम है, लास्ट नेम।
तो मैंने फंक्शन बनाया कि दो नेम मैं पास करूंगी और उन दोनों को आपने मिला के प्रिंट करवाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने गेट का फंक्शन हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर मैं यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट सेंड कर रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम यूज कर रही हूँ कॉमा से सेपरेट करके, सेकंड आर्ग्यूमेंट में क्या पास कर रही हूँ, ठीक है, दो नाम मैंने यहाँ पास कर दिए। अब ये दो नाम यहाँ पर रिसीव होंगे, ये हमने पास किए हैं क्या, आर्ग्यूमेंट। फंक्शन के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट पास किए और यहाँ पे जो रिसीव होंगे वो किसी दो वेरिएबल के अंदर रिसीव होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए कर लेते हैं। वैसे तो ये गुड नाम नहीं है, लेकिन आप चाहे तो एफ नेम लिख दें, फर्स्ट नेम लिख दें, ठीक है, और दो वेरिएबल, दूसरा क्या है, एल नेम, ठीक है, लास्ट नेम। अब हमने, हमारा फंक्शन क्या है, हमने दोनों नाम को कंबाइन करके लिखना है। ये फंक्शन क्या है हमारा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमने प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, एफ नेम और सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, एफ नेम, और एफ नेम के साथ हमने क्या करना है, प्लस, ओ सॉरी प्लस कॉमा, ठीक है, इसको सेपरेटर कर ये क्या, ठीक है, हमने यहाँ पर एफ ए भी आ गया इसलिए गलत हो रहा है। ठीक है, एफ नेम हमने जो दिया है, इसके बाद हम कॉमा से कर सकते हैं, या तो इसके अंदर हम यार ये कॉमा नहीं चल रहा, इसको क्या हो गया है, कीबोर्ड खराब हो गया है, वेट करें, मैं इसको कीबोर्ड सही करती हूँ। सॉरी भाई, कीबोर्ड की कीज थोड़ी सी जो है वो खराब हो गई है, कॉमा प्रेस नहीं हो रहा था। तो देख लीजिए कि हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा, इसमें बीच में एक स्पेस दे दिया ताकि अपने नाम के बीच में, अगर मैं यहाँ पे स्पेस नहीं प्रिंट करवाऊंगी तो क्या होगा कि मेरे नाम, दो नाम जो है बिल्कुल ज्वाइंट होके आ जाएंगे। तो मैंने बीच में क्या किया, स्पेस प्रिंट करवा दिया और साथ में अपना दूसरा नेम जो है, लास्ट नेम प्रिंट करवा दिया। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा मेरा, ये फंक्शन क्या करेगा, मेरे फादर एंड फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ज्वाइन करके लिख देगा। तो ज्वाइनिंग फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तो ये कुछ ज्यादा स्पेस दे दिया, अब मैं इसको कम स्पेस देती हूँ, वन फिंगर, वन वर्ड लेटर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो स्पेस आया बीच में, और हमारा जो है ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो प्रिंट होकर आ गया, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है हमारा प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। हमने यहाँ पर हमने बनाया एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर दो नेम हमने दिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और उनसे उसको ज्वाइन करके प्रिंट करवा दिया। इसके अलावा हम फंक्शन कौन कौन से यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर सम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। कोई भी एक दो नंबर दें, एक नंबर दें, उसका पूरा टेबल प्रिंट करवा दें, या कोई भी दो नंबर दें या तीन नंबर दें, तो उसको मल्टीप्लाई करवा के हम रिजल्ट ले सकते हैं। या किसी भी नंबर का हमने स्क्वायर मालूम करना, तो इसके फंक्शन भी हम बना सकते हैं। अब हम आर्ग्यूमेंट जो है वो एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, हमने दो आर्ग्यूमेंट दिए, एक भी दे सकते हैं, टेबल नंबर में सिर्फ टेबल नंबर हम दे सकते हैं और हम प्रिंट करवा सकते हैं। सम में हम कुछ भी दो नंबर देंगे और दो नंबर को प्रिंट करवा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर हम टेबल नंबर का कर लेते हैं, ठीक है, टेबल कर लेते हैं, और यहाँ पर हम सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट एक ही ले लेते, पैरामीटर, ये हमारा पैरामीटर है, टी नंबर हम इसको पैरामीटर में ले लेते हैं। और हम प्रिंट क्या करवाएंगे, एक लूप बना लेते हैं, लूप के अंदर हम 10 टाइम्स जो है वो 10 तक टेबल को प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक लूप ले लेते हैं, फॉर, ठीक है, एक्स इन रेंज कितना, 10 तक हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं, ये 10 तक लूप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है कॉलन का साइन लगाएंगे, चाहे हम लूप लिखें, चाहे हम कोई भी फंक्शन लिखें, लास्ट में उसका एक कॉलन का साइन लगता है, चाहे इफ की स्टेटमेंट लिखें, ठीक है। तो अब हम यहाँ एफ स्ट्रिंग के अंदर क्या प्रिंट करवाएंगे, हम अपना
एफ स्ट्रिंग के अंदर हम अपना पूरा टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम जो जो टेबल नंबर पास करेंगे उसका टेबल जो है वो हमें प्रिंट करके दे देगा। तो हम किस तरह लिखेंगे इसको, एफ स्ट्रिंग में लिखेंगे। एफ स्ट्रिंग के अंदर लिखने के लिए हमें यहाँ पर एफ लिखना पड़ेगा। एफ लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे पहले जो है वो हम लिखेंगे टेबल नंबर जी। अगर हमने 2 दिया है तो हम यहाँ पर 2 यानी कि एफ लिखेंगे, ओ सॉरी टी नंबर लिखेंगे, टेबल नंबर टी नंबर लिखा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मल्टीप्लाई का साइन जो है वो एक्स का साइन सही रहेगा। फिर हम यहाँ पर रेंज लिखेंगे, रेंज क्या है हमारी एक्स है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स। एक्स में फर्स्ट टाइम क्या होगा, 1 प्रिंट होगा। अच्छा जी, अब हमने क्या प्रिंट करवाना, इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम कैलकुलेशन भी करवा सकते हैं, तो हम टी नंबर को मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, एक्स से। तो यानी कि ये पहला लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी कि फर्स्ट टाइम जो है 1 है तो 1 से प्रिंट हो जाएगी। और ये जो है ये थोड़ा सा आइट्रेशन का हो गया है तो हम इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम इसके अंदर क्या है, टी नंबर में टेबल है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टेबल मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, टेबल लिख दिया यहाँ पर। और टेबल लिखने के बाद यहाँ पर जो भी है, या तो एंटर इनपुट ले सकते हैं, इनपुट लेके आप कॉल कर सकते हैं, चाहें तो आप जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर टेबल नंबर देके फॉर एग्जांपल कॉल कर दिए है मैंने। अगर मैं यहाँ पर टेबल नंबर 5 दे देती हूँ, अब ये मुझे 5 का टेबल प्रिंट करके देता है या नहीं देता, देखते हैं। तो देख लीजिए इसने मुझे 5 का टेबल दे दिया। तो आप इस तरह जो है वो अपना पूरा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट 1 से लेके और 9 तक प्रिंट हुआ है। सॉरी, लास्ट वाला जो है वो रेंज के अंदर प्रिंट नहीं होता, तो मैं यहाँ पर रेंज में 11 दूंगी। 11 से क्या होगा कि 10 तक मेरा जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, ये था मेरा टेबल नंबर कॉलिंग। अगर मैं चाहूं कि मुझे इनपुट लूं, ठीक है, मैं कोई इनपुट लूं और फिर उसे करूं तो मैं यहाँ पर ले सकती हूँ, यहाँ पर ले सकते हैं हम इनपुट enter table number which you want to print, enter table number। ठीक है, अब जो टेबल नंबर आप देंगे उसको मैं किसी वेरिएबल में रख लेते हैं। ठीक है, एंटर टेबल नंबर। अच्छा जी, इसको किसी हम वेरिएबल में रख देते हैं। वेरिएबल हम रख देंगे टी, रख देते हैं एक वेरिएबल, तो इसके अंदर हम वेरिएबल लेंगे और इस टी को हम इसके अंदर पास कर देंगे। ठीक है, अब मैंने एक टेबल नंबर लिया, उसको एक वेरिएबल में रखा। डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है कि आपको थोड़ा सा प्रॉपर, फर्स्ट टाइम अगर आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको समझ आना चाहिए कि हमने एक टेबल नंबर लेंगे यूजर से, रन टाइम पर हम जो है एक टेबल नंबर इनपुट लेंगे और उसको हम टी में रखवाएंगे, एक वेरिएबल के अंदर रखवाया और टी को हम पास कर दिया। ये हमने आर्ग्यूमेंट पास किया टी, और यहाँ हमने जो है एक आर्ग्यूमेंट रिसीव किया है, जो हमने यहाँ से पास किया इस वेरिएबल में, वो यहाँ पे इस वेरिएबल में आके रिसीव हो जाएगा और हमारा टेबल नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो अब ये देखिए मुझसे पूछ रहा है कि एंटर टेबल नंबर। अब मैं कौन सा टेबल प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे ना 9 का टेबल प्रिंट करके दे दे। तो मैंने 9 किया, एंटर किया, तो ये इसने मुझे क्यों प्रिंट करके दे दिया, गलत प्रिंट करके दे दिया है। 9 2 99। अच्छा जी, ठीक। अच्छा जी, अच्छा एक चीज मैंने आपको वो पहले भी बताई थी कि ये जो है हम इनपुट लेते हैं, तो वो अब देखिए आप एरर आएंगे ना, देखिए आपके जहन में नहीं होगा क्या कि जब मैंने इनपुट लेना सिखाया था तो बताया था कि आपको टाइप कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ये बाय डिफॉल्ट जो है स्ट्रिंग ले रहा है, तो स्ट्रिंग को जो है वो मिला मिला के लिख रहा है। तो हमने क्या करना है कि आपने क्या करना है, जो इनपुट लेंगे आप उसको फौरन फौरन वहीं पे कन्वर्ट कर दें, चाहे आप उसे बाद में कन्वर्ट कर दें। तो आपने क्या करना है, अपने इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है, ताकि अगर अब आप 9 देंगे तो वो आपका 9 होगा, वरना 9 क्या था, हमारा स्ट्रिंग जा रहा था, एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल था। स्ट्रिंग जो है मल्टीप्लाई नहीं होता, स्ट्रिंग पे कोई कैलकुलेशन नहीं होती जब तक हम उसे नंबर में, इंटीजर में कन्वर्ट ना करें। तो फॉर एग्जाम्पल हमने जो है यहाँ पर इंटीजर है, अगर मैं यहाँ पर देखते हैं क्या गलती हुई है।
तो यहाँ पर देख लीजिए एंटर टेबल नंबर इंट, ठीक है। यहाँ पे क्या गलती हुई है? इंट को हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी हम इनपुट लेंगे वो इंटीजर में चेंज हो जाए। अब सही है, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए एंटर टेबल नंबर मांग रहा है, या तो क्लियर करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि हमने यहाँ पर आपको टेबल नंबर बताया है। टेबल नंबर, सॉरी जो मेरा कीबोर्ड है ना वो प्रेस नहीं हो रहा, बहुत मुश्किलों से हो रहा है, तो इसकी से देर लग रही है। अगर मैं 9 प्रेस करती हूँ, 9 आ गया, ठीक है, 9 प्रेस करती हूँ तो इससे मुझे 9 का टेबल दे दिया। तो मैंने क्या किया कि अपने जो है, जो भी मैंने इनपुट लिया है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा दिया। इंटीजर में कन्वर्ट करा के मैंने यहाँ पर इंटीजर भेजा, डायरेक्ट नंबर भेजा, उसी पर ये कैलकुलेशन करके जो है मुझे परफॉर्म करके देगा। तो आप चाहें तो कोई भी टेबल नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 8 का टेबल दे देती हूँ, या 6 का टेबल दे देते हैं। तो 6 मैंने लिखकर यहाँ पर एंटर किया तो इसने मुझे 6 का टेबल प्रिंट करके दे दिया। तो आज के टॉपिक में हमारा यही था कि हमने किस तरह जो है वो फंक्शन को क्रिएट करना है, आइट्रेशन किस तरह करनी है, आइट्रेशन यानी कि अपने फंक्शन किस तरह बनाना, रिपीटेशन के लिए लूप के बजाय जो है हम एक ऑथेंटिक जो है वो बार बार यूज करने वाला एक फंक्शन बना लेते हैं, और उसको जो है हम बार बार, हम जब तक हम उसे कॉल करेंगे किस तरह क्रिएट करेंगे, और फिर हम उसको जब कॉल करेंगे तब वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हमने कोई फंक्शन क्रिएट कर दिया, अगर हमने उसको कॉल नहीं करते तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो आप चाहें तो 2 नंबर देके 2 नंबर का सम भी मालूम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं किसी भी नंबर को। इसके अलावा 3 नंबर भी दे सकते हैं, 4 भी नंबर दे सकते हैं। तो इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हम पैरामीटर कि अब हमें नहीं पता कि फंक्शन कॉल करते वक्त हमें कितने पैरामीटर्स देने हैं और कितने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं और कितने पैरामीटर्स हमने रिसीव करने, तो उसको हम और एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।